यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग में भवादी गण का पाठ चल रहा है। कल मैंने बतलाया था कि भू धातु सत्ता अर्थ में है और उससे विभिन्न लकार का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन, द्विवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष इत्यादि जो होते हैं वो सब रूप बनते हैं। तो आज प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में भवती शब्द को सिद्ध करना है। भवती कैसे सिद्ध होता है, इस पर विचार कीजिए। इस पर यह प्रथम प्रयोग है, प्रथम रूप है, इसलिए इसकी सिद्धि अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद पुनः संक्षेप में किया जाएगा। तो सत्तावाचक भू धातु, भू का मतलब पृथ्वी भी होता है, लेकिन सत्तावाचक अनेक क्रियावाचक सत्तार्थक जो भू धातु है, उससे वर्तमान काल में वर्तमाने लट, इस सूत्र के द्वारा लट लगा लाते हैं, बन जाता है भू लट। अब लट घटक टकार की हलंत्यम से ईत संज्ञा करते हैं और पुनः तस्य लोपः से लोप करते हैं। संज्ञा का मतलब नाम होता है। लट में जो ट था उसका मैंने नाम रख दिया ईत, ईत नाम रख दिया, तब तस्य लोपः से लोप हो गया। जिस किसी भी सूत्रों के द्वारा ईत संज्ञा की जाती है, ईत नाम दिया जाता है, उन वर्णों का लोप तस्य लोपः इस सूत्र से कर दिया जाता है। तो इस तरह से लट घटक अर्थात लट के ट को लोप कर दिए, क्या बच गया ल, यानी भू ल। इसी ल को लकार कहते हैं। अब उस लकार के स्थान में आने वाले जो प्रत्यय हैं उसको आदेश कहें। यहाँ तिंग प्रत्यय लाना है, तो तिंग प्रत्यय के अंदर 18 प्रत्यय हैं। तीप, तस, झी, सीप, थस, थ, मीप, बस, मस, त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, ईट, वहिंग, महिंग। इन 18 प्रत्ययों में से एक बार 18 को तो नहीं ला सकते हैं, किंतु 18 प्रत्ययों में से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टीप प्रत्यय लाते हैं प्रश्न पर। तब क्या बन जाता है, ल के स्थान पर। तो भू ल था, अब बन गया भू टीप। फिर टीप में प हलंत है, तो इसकी पुनः हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः से लोप हो जाएगा, बन गया भू ती। अब ती को तिंग शीत सार्वधातुकम, इससे सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। तिंग प्रत्यय और शीत प्रत्यय को सार्वधातुक कहते हैं। तिंग का मतलब ती से लेके अंग तक, तीप तस ती से शुरू होता है और महिंग का अंग, इन 18 प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। और शीत किसे कहते हैं, शीत तालब स इत, तालब सकार की इत संज्ञा जिन जिन प्रत्ययों में होती है उन सारे प्रत्ययों को शीत कहते हैं।
तो तिंग और शीत प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ तिंग प्रत्यय उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। संज्ञा माने नाम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भूति, बीच में कर्तरी सप, इस सूत्र के द्वारा सप प्रत्यय कर्त्यर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे में हो तब कर्ता अर्थ का वाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे में ती है। इसलिए ती के पहले और भू के बाद अर्थात मध्य में सप का आगम हो गया। भू सप ती, ठीक है। अब सप में पुनः प हलंत है तो उसकी संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो गई। तस्य लोप से लोप हो गया, बच गया स, तालव स है। फिर तालव स की भी संज्ञा लसक व तद्धिते, एक सूत्र है। ल स और कवर्ग, ल हो या तालव सकार हो या कवर्ग हो, उसकी भी संज्ञा हो जाती है। तो तालव स है इसमें, उसकी संज्ञा हो गई। इस संज्ञा हो गई तो तस्य लोप से लोप भी हो गया, बच गया स का अ। अब हो गया भू अ ती। अब एक सूत्र है फिर तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और सित को सार्वधातुक कहते हैं। ये सप जो है तिंग तो नहीं है लेकिन सित तो है, तालब स की संज्ञा तो किए हैं, इसलिए यह सित है तो सार्वधातुक संज्ञा हो गई, इसको भी सार्वधातुक कहेंगे। तो भू अ ती सार्वधातुक है। अब कहिएगा अरे भाई सप न था प्रत्यय या आगम, सप की न सार्वधातुक संज्ञा के, तो अ है। तो मैं आपको पूर्व पाठ में भी कभी बतलाया है, छिन्ने पूछे नासो नगर दवा। यदि किसी कुत्ता का पूछ कट जाए तो उसको गधा नहीं कहते हैं, न घोड़ा नहीं कहते हैं, उसको कुत्ता ही कहते हैं। तो सप का प और स अगर हट भी गया किसी कारण से, अ बचा हुआ है, तो अ जो है वह सप ही कहलाएगा, सार्वधातुक ही कहलाएगा। ठीक है। तो भू अ ती। इसके बाद एक सूत्र है सार्वधातुक आर्धातुक योग। इगंत अंग के स्थान में गुण होता है, सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय परे में हो तब। अब यहाँ कौन सा प्रत्यय परे में है, सार्वधातुक है कि आर्धातुक है? अभी तो सार्वधातुक संज्ञा किए हैं तिंग सित सार्वधातुकम से, तो ये सार्वधातुक प्रत्यय परे में, चाहे जो आर्धातुक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सार्वधातुक है। तो इगंत अंग को गुण हो, ईगंत अंग कौन है? भू। भू का ऊ ईगंत है कि नहीं? ईगंत का मतलब ईक अंत ईगंत, ईक प्रत्याहार है, ईक के अंदर ई ऊ री और लड़ी चार वर्ण आते हैं। तो चार वर्णों में से एक वर्ण ऊ तो है ही है। कोई कहेगा कि यहाँ ऊ जो है वो दीर्घुकार है, आयुन में आपने कहा कि ई से लेके क तक इक होता है, तो ई ऊ वहाँ तो छोटा है, ह्रस्वकार है, लेकिन भू में तो दीर्घुकार है। तो इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर वहाँ दिया हुआ है कि वह ऊ जो है उसमें 18 अ है। हम लोग पहले जान चुके हैं और अगले पाठ में पढ़ाई हो चुकी है कि ऐसा नहीं है, व्याकरण शास्त्र है, इसमें अ 18 प्रकार का है। सामान्य लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि आ 18 प्रकार का कैसे होता है भाई? आ 2 प्रकार का होता है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृत वाङ्मय में अ 18 प्रकार का है, ई भी 18 प्रकार का है, ऊ भी 18 प्रकार का है। और आगे चलिए अगर तो री तो 30 प्रकार का है, अलड़ी भी 30 प्रकार का है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें 18 अ का वहाँ पर
समावेश किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं कहिएगा कि वहाँ ह्रस्व ऊ है और यहाँ भू में दीर्घुकार है, यह भी एक ही कहलाए। तो चलिए, इगंत अंग के स्थान में गुण होता है, अब ऊ के स्थान में गुण कर देंगे। गुण क्या कहलाता है? तो आदेंग गुण आत एंग च गुण संज्ञा से आत और एंग को गुण कहते हैं। आत का मतलब अ, तो हलंत है, लोप हो जाएगा, अ बचेगा। एंग का मतलब एंग प्रत्याहार का वर्ण। एंग प्रत्याहार में कौन कै गो वर्ण आता है? ए ओ, 2 वर्ण आता है। तो ये अ और ए और ओ, ये 3 वर्ण गुण कहे जाते हैं। व्याकरण शास्त्र में 3 अक्षर को गुण कहते हैं। अध्यात्म जगत में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। न्याय शास्त्र में तो 24 गुण हैं, लेकिन व्याकरण शास्त्र में ये 3 वर्ण गुण कहे जाते हैं। तो यहाँ इक के स्थान में अर्थात उ के स्थान में गुण हो जाएगा। अब यह भी प्रश्न उठेगा कि तो उ के स्थान में गुण होगा तो अ होगा कि ए होगा कि ओ होगा? गुण तो 3। तो हम लोग इसके लिए सूत्र है स्थाने अंतरतम। स्थानीय के अंतरतम आदेश होता है। स्थानीय के अंतरतम, स्थानीय क्या होता है? जिसके स्थान में आप कुछ करने जा रहे हैं वो स्थानीय कहलाता है। जैसे ऊ के स्थान में आप गुण करना चाहते हैं तो ऊ स्थानीय है, और जो करना चाहेंगे गुण वह आदेश कहलाएगा। तो स्थानीय के जैसा आदेश होता है। तो जैसा को कैसे हम मिलाएंगे? ऐसा कैसे है भाई? ऊ और ए और ओ और अ में क्या तारतम्य है? कैसे समझेंगे कि एक जैसा है? कहा कि स्थानीय से, स्थानीय का मतलब स्थानीय का स्थान से। स्थानीय का स्थान क्या है? स्थान का मतलब उच्चारण स्थान, जहाँ से जन्म होता है, जहाँ से उच्चरित होता है। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? उपादमानियानाम ओष्ठ, ओष्ठ है ना, ऊ का ओठ है। और अ, ए और ओ, इन तीनों में ओठ से वो किसका उच्चारण होता है? ओ का होता है। ओदौ तो कंठोष्टम, ए का तो एदई तो कंठ तालु, अ का तो केवल कंठ। तो ओ का ओष्ठ से उच्चारण होता है। इसलिए भू में जो ऊ है उसके स्थान में गुण हो गया ओ। तब क्या बन गया? भो अ ती बन गया। अब इस भो में जो ओ है उस ओ के स्थान में एचो अयवाय आवह, इस सूत्र के द्वारा अब आदेश करते हैं। एचो अयवाय आवह सूत्र क्या कहता है? एच के स्थान में क्रम से अय, अब, आय और आब आदेश होता है अच परे रहने पर। तो एच भो अभी गुण करके बना दिए ऊ को ओ, तो भो ओ जो है से एच है, और एच में ये कैमा एच है, ए ओ दूसरा है। तो अयादि जो अय, अब, आय, अब आदेश है, इसमें दूसरा कौन है? तो अब है। तो क्रम से, यथा क्रम से हो। कौन सूत्र कहता है? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सम संबंधी विधि यथा क्रम से हो। तो सम सम है, ए भी 4 है, अय, अब, आय, आब, ये आदेश भी 4 प्रकार के हैं, इसलिए यथाक्रम से होगा। तो दूसरा है ओ, एच का, एच के अंदर जो 4 वर्ण हैं उसमें दूसरा वर्ण आता है ओ। तो अयादि जो है आदेश उसमें भी दूसरा अब होता है, इसलिए ओ के स्थान में अब आदेश हो गया। चलिए बन गया, क्या बन गया? भ, अब, अ, ती। भ हलंत हो गया क्योंकि ओ जो था उसके स्थान में तो अब आदेश हो गया। अब वो हलंत भ अब के अ से मिल गया। अब वह भी हलंत है, सप वाला जो अ बचा हुआ था उससे वो मिल गया। क्या बन गया? भवती।
इसको हम लोग वर्ण सम्मेलन न्याय कहते हैं। और इस तरह से भवती शब्द सिद्ध होता है। अब इसको संस्कृत में बनाना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सत्तार्थक भू धातु हो वर्तमाने लट इत्यनेन लट लकारे भू लट इत्यत्र फलन्त्यम इत्यनेन टकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन इत्संज्ञक टकारस्य लोपे भू ल इत्यवस्थायां प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षायां तीप तस झी सीप थस थ इत्यनेन सूत्रेण तीप प्रत्यये भू तीप पुनः पकारस्य फलन्त्यम इत्यनेन इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे भू ती ती इत्यस्य तिंसित सार्धातुकम इत्यनेन सार्धातुक संज्ञायां पुनः कर्तरि सप इत्यनेन सपागमे भू सप ती सप घटक पकारस्य फलन्त्यम इत्यनेन इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे लसक्व तद्धिते इत्यनेन सकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे भू अ ति इत्यत्र तिंसित सार्धातुकम इत्यनेन पुनः सप घटक अकारस्य सार्धातुक संज्ञायां ततः सार्धातुकार्धातुकयोः इत्यनेन भूघटक उकारस्य स्थाने गुणे ओकारे भो अ ति इत्यत्र एचो अयवायावः इत्यनेन भो घटक ओकारस्य स्थाने अब आदेशे भ अब अ ति वर्ण सम्मेलन न्यायेन भवतीति साधु। इस तरह से हम लोग भवती को बनाए। भावता भी उसी तरह से बना लेंगे। भावता में तस प्रत्यय लाना है। भू अने प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय लाना है, तब बन जाएगा भूतस। अब तस में सकार की संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं संज्ञा होगी? का क्या कहा गया है? ना विभक्तौ तू समा। तू और स और म, स माने कौन सा? दंत स, उसकी संज्ञा नहीं होती है। मकार की संज्ञा नहीं होती है। तवर की संज्ञा नहीं होती है। ना विभक्तौ तू समा, तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। तब भूतस सार्वधातु संज्ञा होगी। बीच में कर्तरी सप से सप आएगा। सप का सकार पकार दोनों की संज्ञा होगी। तस से लोप से लोप हो जाएगा, तो भू अ तस बन जाएगा। इसके बाद में भू में उकार के स्थान में सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण हो जाएगा। भो अ तस। इसके बाद एचो अयवायावः, इस सूत्र से अ आदेश हो जाएगा, तब भावतस बन जाएगा। भावतस बन जाने के बाद में अब सूत्र लगेगा स सजुसो रूह। पदांत सकार के स्थान में रु आदेश होता है। ये पदांत सकार है कि नहीं? पदांत किसको कहते हैं? जिसके अंत में सुप और तिंग लग जाए। तो तिंग का यह तस है कि नहीं? तस है। तो तिंग लगा हुआ है। सुप और तिंग जिसके अंत में लग जाए वो पद कहलाता है। सुप्ति अंतम पदम, तो पद है। अब पद के अंत में जो स, पद के अंत में स है, उसके स्थान में क्या होता है? रु आदेश हो जाता है। तो क्या बन गया? भावतस था तो भावतरु, रु बन गया। रु में उकार की संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? उपदेशे अजानुनासिक। स्वर की संज्ञा करने वाला मात्र एक यही सूत्र है। तो इससे संज्ञा हो गई। तस्य लोप से लोप हो गया। क्या बन गया? भावतर।
र बन गया। इसके बाद अब देखते हैं कि आगे कौन सा वर्ण है, तो कोई वर्ण नहीं है। र के बाद तो कोई वर्ण ही नहीं, र के पहले वर्ण है, उधर वर्ण नहीं। तो वैसी स्थिति को क्या कहते हैं? अवसान कहते हैं। विरामो अवसानम, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा। वर्णों का जो अभाव है उसे अवसान कहते हैं। तो अवसान परे में है, अवसान परे में मिल गया तो खरवसान योर विसर्जनिया। पदांत रेप के स्थान में विसर्ग होता है, खर परे में हो तो या अवसान परे में हो तो। यहाँ खर परे में तो नहीं है। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। 13 वर्ण कौन कौन आते हैं? हर वर्ग का पहला दूसरा क ख च छ ट ठ त थ प फ और तीनों स, 5 दूना 10 और 3 13, 13 खर कहलाते हैं। तो खर प्रत्याहार का वर्ण तो कोई नहीं है, लेकिन अवसान तो है। वर्णों का अभाव अवसान कहलाता है। तो अवसान परे रहने पर भी पदांत रेप के स्थान में विसर्ग हो जाता है। विसर्ग बन गया, क्या बन गया? भवतः। तो भवती भवतः। इसके बाद भवंती, भवंती बनाना है। प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय लाना है। क्या लाना है? झी। भू झी हो जाएगा। और एक सूत्र है झोंत। प्रत्यावयव जो झ है उसके स्थान में अंत आदेश हो जाता है। झी के ई बच जाता है, अब झ जो है उसके जगह पर अंत आदेश हो जाता है। अंत फिर तो हलंत होता है, ई से मिल जाता है, अंती बन जाता है। बन गया भू अंती। बीच में फिर कर्तरी सबसे सपलाते, भू सप अंति। सप का सकार पकार पुनः हित संज्ञा हो करके लोग करते हैं। भू अंति। इसके बाद में क्या करते हैं? यहाँ भू में उकार को गुण करते हैं, सावधातु कार धातु कयो से। भो अंति से अवादेश करते हैं, तब भव अंति। अब व में अ है, अंति में भी उधर अ है, दोनों मिल करे कहीं आ न हो जाए। ऐसा प्रश्न उठता है। उस समय हलन तो है नहीं, भ में सप वाला अ है, अंति तो उधर है ही। तो यहाँ कहते अतो गुणे, अपदांत अत से गुण रूप परे हो तो प्ररूप होता है। तो अपदांत अत है, ये सप का जो अ मिला है भव में, अपदांत है, पदांत नहीं है। इसमें तिंग नहीं लगा हुआ है, सूप नहीं लगा हुआ है, इसलिए पद ही नहीं है, तो पदांत कैसे होगा? अपदांत। उससे परे गुण रूप परे में है, अंति का अ गुण। गुण तो 3 अक्षर कहते हैं, अ ए ओ। अ तो गुण है ही है, तो क्या हो जाए? पर रूप हो जाए। दोनों मिलने के बाद जो बनने वाला आ था वो आ नहीं, पर में जैसा रूप है अ रूप है, हरा स्वरूप है, वह दोनों मिलने के बाद भी अ ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा? भवंती इति साधु। ओ